चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश और राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज। पुलिस स्मृति दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बढ़ता जा रहा कैश के बदले सवाल का मामला, मुश्किलों से घिरी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा। चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में भाजपा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, पश्चिम बंगाल के लोग दुनिया को एक दृष्टिकोण देने में सबसे आगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 52 और राजस्थान के 79 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की 94 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें 92 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं। वहीं बची हुई 2 सीटों पर कुछ जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की अगली लिस्ट शनिवार या रविवार को जारी हो सकती है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी मध्य प्रदेश के लिए अपनी 5वीं लिस्ट में सभी 94 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड के शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी अशोक कुमार, कई जनप्रतिनिधियों और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिजन भी कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने 4 बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि पुलिस जवानों के आवास के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हर साल सभी पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। मृतक आश्रितों के नियम को सरल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि आने वाले दिनों में पुलिस में 1800 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है। साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। और इसलिए हमने आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी। और जो मृतक आश्रितों के लिए जो अड़चनें आती हैं उसको सरल किया जाएगा, उन अड़चनों को समाप्त किया जाएगा। और समय समय पर जो भी उत्तराखंड पुलिस के लिए और कार्मिकों की जो कमी है, मैन पावर की कमी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की पुलिस जहाँ जितनी हमारी जनसंख्या है उत्तराखंड की, उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों की सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं राज्य के अंदर आने वालों के लिए, उस व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्थाएं हों या सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों, उन सभी को संपादित करती है। इसलिए आने वाले समय में पुलिस के जवानों की बढ़ोतरी का भी जो है हमने
कृष्णानगर की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलों में कुछ गहरी फंसती नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला कैश के बदले सवाल के मामले से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। इस आरोप के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में तहलका मच गया है। महुआ भी चुप नहीं रही। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें सीबीआई या एथिक्स कमेटी के सवालों का सामना करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से ना तो अभी तक कोई बयान सामने आया है, ना तो पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ना ही पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे थे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है और ये भी साफ हो गया है कि वसुंधरा राजे कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से टिकट दिया गया है। बीजेपी के इस लिस्ट में 83 नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें 10 महिलाओं के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की करीबी माने जाने वाली सिद्धि कुमारी को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने कई पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हावड़ा के एक पंडाल पहुंचे। उनके साथ पार्टी नेता सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पाल भी मौजूद रहे। यहां पहुंचकर जेपी नड्डा ने देवी दुर्गा की आरती की। वहीं अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल की जनता को लेकर और विकास के मुद्दे को लेकर बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल के लोग दुनिया को एक दृष्टिकोण देने में सबसे आगे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस भूमि में राक्षसी शक्तियां नष्ट हो जाएं और अच्छी शक्तियों को और अधिक ताकत मिले, ताकि समाज मंगलमय हो कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर सके। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।